क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है? पब्लिक का रिएक्शन इमरान खान की गिरफ़्तारी कोई छोटी चीज़ नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की शदीद तरीन। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो उन्हें सिस्टम से बाहर रखना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं। उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में मज़ीद पॉपुलैरिटी का ख़दशा ना हो तो शायद ये किया जा चुका होता। लेकिन इस एडवेंचर की सूरत में क्या नुकसान हो सकता है PMLN को या PDM को, क्या फिर संभाला जाएगा मामला या नहीं? जिस तरीके से एक महंगाई का तूफ़ान है, इसमें पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है कि नवाज शरीफ जेल में गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वो जेल में गए। इस सारी सूरत हाल में आम आवाम का क्या जुर्म है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है? आपके पास क्या खबर है? देखिए, है तो मुश्किल, मतलब इतना आसान नहीं है कि गिरफ़्तारी उनकी हो जाए, लेकिन ख्वाहिशात इसकी हैं और वार्निंग्स भी बार बार दी जा रही हैं। और वो क्या कहते हैं कि टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है बार बार कि ज़मान पाक के बाहर का क्या माहौल है, अंदर का क्या माहौल है। तो कुछ फेक कॉल्स भी चला दी जाती हैं कि बस अभी आया, अभी आया, अभी आया। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की शदीद तरीन। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो उन्हें सिस्टम से बाहर रखना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड शायद इस तरह से मिलेगी कि अब उनकी बारी है जेल जाने की। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं? ज़ाहिर बात है, उनके कैंप में बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये चाहते होंगे। कोई ऐसी डिमांड मेरे सामने नहीं है कि उन्होंने ये डिमांड कर दी है और किससे किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है जिस तरह से उनके बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर्स उनके कैंप के बार बार बयानात दे रहे हैं कि हम इनको उस जेल में रखेंगे, हम उनको उस जेल में रखेंगे, तुम आओ तो सही, तुम ये तो करो, मुकाबला करो। तो कोशिश उनकी ज़रूर है कि अगर उन्हें मौका मिले, अगर ये पब्लिक के रिएक्शन का और उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में मज़ीद पॉपुलैरिटी का एक ख़दशा ना हो तो शायद ये किया जा चुका होता। बल्कि मैं बड़े क्लोज़ 2-3 इवेंट्स कवर कर चुका हूँ जब ये बड़ी कंफर्म्ड इतलात उन इमरान खान साहब को और उनके आसपास 2-3 लोगों तक पहुँचाई गई थी कि अब फ़ैसला हो चुका है उनको गिरफ़्तार करने का। और फिर देखा आपने कि बनी गाला में क्या कुछ हुआ जब ऑफिशियल कॉल दे दी, जब पार्टी की सतह पर ऑफिशियल कॉल जारी हो जाए। या आपने देखा शाह महमूद कुरैशी के मैसेजेस कि मैं बहसियत वाइस चेयरमैन PTI ये कॉल दे रहा हूँ सबको कि वो पहुँचें ज़मान पाक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस ऐसे हवाई फायर है, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कोई इनसाइड सोर्स उन्हें बता रहा है कि कुछ फ़ैसले ऐसे हो गए हैं या होने वाले हैं जिसकी सूरत में ये एडवेंचर किया जा सकता है। लेकिन इस एडवेंचर की सूरत में क्या नुकसान हो सकता है PMLN को या PDM को, उसके ऊपर कन्फ्यूजन है कि क्या फिर संभाला जाएगा मामला या नहीं। क्या नुकसान हो सकता है उनको? देखें, पब्लिक का रिएक्शन इमरान खान की गिरफ़्तारी कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं ये आपको लगता है पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली? मैं ये जिस दिन उनको गोली लगी इमरान खान साहब को, उस दिन आवाम इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर नहीं आई। ये एक फैक्ट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था उससे कम आवाम बाहर निकली। उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शायद लोग उस तरह रिएक्ट ना करें जितना खौफ व हरास फैलाया गया है। लेकिन स्टिल नंबर्स ऑफ पीपल कैन केम आउट ऑन स्ट्रीट्स। कुछ भी हो सकता है। लाइक कोई कॉल ऐसी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है जहाँ पर वो कहें कि ये हमारी रेड लाइन है। वो कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर रेड लाइन क्रॉस हो रही है तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। शायद यही बात है, PMLN को भी अभी सही से नहीं पता कि वो क्या रिएक्शन आ सकता है। लेकिन जहाँ पर अब देखें ना, उनके पास पूरी एक फ़ोर्स है, एक पूरी तरह से वो बार बार आ रहे हैं मुकाबले के लिए, तो इसको काउंटर करने की भी कोई उनकी हिकमत अमली होगी। इसलिए दोनों तरफ से मुश्किल सूरत हाल होगी। सर ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा वापस आई हैं और जिसके बाद वो कैंपेन कर रही हैं, आपको लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो नून लीग को लीड करेंगी? और जिस तरीके से शाहिद खान अब्बासी साहब का जो बयान सामने आया, उन्होंने जो है ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, तो दरार नज़र नहीं आ रही? नहीं, नज़र तो आ रही है, ज़ाहिर बात है, लेकिन वो इसको मैनेज कर रहे हैं कि ये दरार ज़्यादा वाज़े भी ना हो
और इससे पहले मामला ठीक हो जाए। मरियम की जहाँ तक बात है, देखें उन्होंने उसको लॉन्च किया है, एज ए लीडर ही लॉन्च किया है। इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि वो उनको अपना लीडर मानते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब के आप ट्वीट्स देखें, वो कहते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज़, वो तस्लीम कर चुके हैं। जो लोग तस्लीम कर चुके हैं वो उनके आप बयानात देखें, उनके ट्वीट्स देखें, उनका सोशल मीडिया देखें, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं मरियम नवाज़ को लार्जर दैन देमसेल्व्स कि बहुत ही कोई। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनके सामने किसी ने पूछा कि आपकी लीडर आई हैं आप इस्तकबाल के, तो मरियम को पता था, उन्होंने फ़ौरन उनको टोका कि नहीं ये हैं, ये बड़े हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक, चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी, ये वो सारा ग्रुप है जो मरियम को अपना सियासी लीडर मानने के लिए या ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल वो पार्टी में रहेंगे या पार्टी से जाने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और 2-3 और लोग वो ये सोच बैठे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने उधर से ऑर्डर किया है और जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब, अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे कहना कबल अज़ वक्त है। लोगों की वोट पे डिपेंड करता है, जो लोगों की राय है, जो लोगों का वोट है, होना वो चाहिए। और आपको लगता है कि जो लोग चाहते हैं वो होता है इस मुल्क में? मैं इसीलिए मैंने कहा कि कहना कबल अज़ वक्त है। अगर मैं लोगों के वोट की बुनियाद पे कहूँ आपको तो इमरान खान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन लोगों का वोट बॉक्स से निकलेगा भी या नहीं निकलेगा मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कहना कबल अज़ वक्त। सर लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा, पाकिस्तान के लाश आपके सामने है, जिस तरीके से एक महंगाई का तूफ़ान है, इसमें पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है कि नवाज शरीफ जेल में गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वो जेल में गए, इस सारी सूरत हाल में आम आवाम का क्या जुर्म है? ये आम भी सारा दिन बैठे यही सोचते रहते हैं कि क्या कसूर है। अभी देखें ना, मैं भी भाई को बता रहा था इनको, आज 300 दिन मुकम्मल हो गए PDM हुकूमत को, 300 दिन। इन 300 दिनों में 300% महंगाई रिकॉर्ड हुई है। 300%। आप अंदाज़ा करें कि जो सफ़ेद पोश तबका है उस पर क्या गुज़र रही है। जो किसी के बैंक में पड़ा हुआ पैसा था ख़त्म हो गया, बिल्कुल उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई, आधे से भी आधा रह गया। तो कुछ समझ नहीं आती कि डायरेक्शन किस तरह। वाकई आपकी बात ठीक है कि आवाम का क्या कसूर, बड़ों की लड़ाई में आवाम बेचारी पिस के रह गई है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और बदकिस्मती से मैं ये आवाम की तरफ भी उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि फिर आप मिसालें देते हैं तुर्की की आवाम की, फिर आप मिसालें देते हैं श्रीलंकन आवाम की। 35 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, निकला कोई बाहर? कोई आया बाहर? उन्होंने कॉल दी आवाम ने कि लिबर्टी के ऊपर है। वो निकले हैं कि इससे पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, वो पेट्रोल की लाइनों में लग गए कि टैंकी फुल करा ले। एक टैंकी इसमें 25-30 लीटर पेट्रोल आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे बचा लोगे एक बार में? ज़्यादा से ज़्यादा कितने बचा लोगे? अगर उससे बेहतर था लाइनों में लगने की बजाय घरों से बाहर निकलते, एहतजाज करते, बताते कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप कैसे सरवाइव करोगे। लेकिन लोग अब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ऐसे हो गए कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 50 लीटर भी और बढ़ा दें, 50 रुपये लीटर भी बढ़ा दें तो किसी ने एहतजाज के लिए नहीं निकलना। लोग समझते हैं कि इमरान खान की ज़िम्मेदारी है, बस उसने कॉल दे दी, लोग 4 निकल गए, उसकी पार्टी के पूरा हो गया मामला। इमरान खान 150 रुपये फ़ी लीटर भी बढ़ जाएगा तो वो ख़रीद लेगा। असल मसला तो आवाम का है। तो जब तक आवाम नहीं निकलेगी, अपने हक के लिए नहीं निकलेगी, छोड़ दें आप इमरान खान की कॉल को, एटलीस्ट अपने लिए तो निकलो। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।